चलो दोस्तों, आज हम देखते हैं हम किस तरह से हम ट्रेड करते हैं और क्या प्लान करते हैं। सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और देखिए, मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ है तो हम थोड़ा सा पेशेंस दिखाएंगे और अपने लेवल का वेट करेंगे, ठीक है। जो कि कल की क्लोजिंग है। देखिए, मैं क्लोजिंग पे काम करना बहुत पसंद करता हूँ और कल भी इसी लेवल पे मैं ज़्यादा टाइम ना इसी लेवल पे मैं प्रॉफिट करता हूँ और वही मैं वेट कर रहा हूँ। अगर मार्केट कल की क्लोजिंग आती है जो कि ना अच्छा खासा है, अगर वहाँ पे मार्केट आता है कल की क्लोजिंग के पास, तो हम वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ये जो लेवल है थोड़ा सा मुझे स्कैल्प हम कर सकते हैं यहाँ पे मोमेंटम में, लेकिन हम थोड़ा वेट करेंगे, इसके बाद ही प्लान करेंगे। जो कल की क्लोजिंग है ना 25,040, 25,040, 50, 25,050 तक मार्केट आ सकता है। हम वहाँ पे अगर कोई अच्छी कैंडल हमें दिखती है, बुलिश इनगल्फिंग या फिर हैमर, तो फिर हम वहाँ पे प्लान करेंगे। अगर मेरा स्ट्रेटजी आपको अच्छा लगा ना, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जिस तरह से ट्रेड प्लान करता हूँ, जिस तरह से मैं ट्रेड लेता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर पुट में मैं देखूँ तो पुट में फर्दर मूव मुझे अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। पुट में बहुत ज़्यादा मूव आएगा तो वही जहाँ तक मैंने बताया 25,050 तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। उससे ज़्यादा मार्केट यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, अगर कुछ मोमेंटम में बड़े अच्छे कैंडल आए तो फिर कहीं मूव आ सकता है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई मोमेंटम आएगा अच्छा, ठीक है। हम थोड़ा सा यहाँ वेट करेंगे, यहाँ पे हम पेशेंसली वेट करके फिर से वापस से प्लान करेंगे। देखते हैं क्या होता है। प्राइस आ रही है नीचे, चलिए देखते हैं। प्राइस नीचे आ रही है। तो हम पुट में प्लान नहीं करेंगे। पुट में चलिए प्राइस हाई ब्रेक करता है तो मोमेंटम आ सकता है, लेकिन ना वो बहुत बड़ा मूव यहाँ मुझे ना पुट में ना कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। जहाँ आपको कॉन्फिडेंस ना हो ना, तो वहाँ पे आप क्या करें, आप थोड़ा अपने आप को रोक लें। अभी यहाँ पे देखिए स्ट्रेटजी तो है, लेकिन अगर यही सेम चीज़ अगर कॉल में दिखता ना, तो फिर मैं यहाँ पे प्लान करता। या फिर पुट अगर अपने सपोर्ट जोन पे नहीं होता तो फिर मैं प्लान करता, लेकिन अभी पुट अपने कहाँ पे है, अपने क्लोजिंग के पास में है। यहाँ से 10 पॉइंट बहुत मिलेंगे तो मिल सकते हैं हमें यहाँ पे स्कैल्प, लेकिन 10 पॉइंट के लिए हम यहाँ पे 10 पॉइंट का रिस्क ले, ये सही चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 10 पॉइंट मुझे दिख रहा है, 10 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं, लेकिन यही है कि 10 पॉइंट के रिस्क हम ले नहीं सकते ना। यहाँ पे जो रिस्क है वो भी तो 10 पॉइंट का ही होगा, तो उसके अगेंस्ट रिस्क एंड रिवार्ड हमारा फेवर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ, लेकिन वही चीज़ है, ये मोमेंटम देगा, वही 10 पॉइंट 12 पॉइंट दे सकता है यहाँ पे, लेकिन वो मोमेंटम एटलीस्ट मुझे 20 पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे टारगेट मुझे 30 पॉइंट का दिख रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस ना हो तो आप वहाँ पे ट्रेड ना करें। चलिए मैं वेट करूँगा, हम वेट करेंगे, इसके बाद में हम प्लान करेंगे। और हम प्लान कहाँ पे करेंगे, हम एक अच्छे लेवल पे प्लान करेंगे, ठीक है। जब भी हमारा लेवल आएगा, जब भी हमारे लेवल पे प्राइस आएगी, तो फिर हम वहाँ पे बाई करेंगे। अब यहाँ से मार्केट जा रहा है, जाने दीजिए, हम फोमो में नहीं आएंगे, हम ज़्यादा फोमो में सोचेंगे भी नहीं। बस मैं इसको देख रहा हूँ, थोड़ा समझ रहा हूँ कि प्राइस एक्चुअली कहाँ तक जा सकता है। अगर देखें ना तो यहाँ पे भी हमें 12-13 पॉइंट हमें मिल चुके हैं, लेकिन कोई नहीं, हम यहाँ पे प्लान नहीं किए हैं तो अच्छा है अपने लिए। हाँ, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेवल यहाँ आएगा ना मार्केट, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज होकर कोई भी बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म करता है ना, तो फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आता है, कोई बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तो फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे। कॉल में अगर देखें ना तो यहाँ पे ये देखिए, जो लेवल मैंने बनाया ये अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है, ये लेवल अच्छा सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आता है साइडवेज होके, यहाँ पे फिर से वापस से आता है ना, तो फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे। अभी हमें इसको प्रीमियम को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ना ये प्रीमियम थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ऐट द मनी दिख रहा है। तो ऐट द मनी दिख रहा है, तो अभी इसको हम चेंज कर देंगे अभी थोड़े टाइम में। चलिए देखते हैं, पहले प्राइस को सस्टेन करने देते हैं। पुट का प्रीमियम सस्टेन कर रहा है, लेकिन वही है, सपोर्ट पे है। सपोर्ट पे अगर मार्केट साइडवेज होता है तो फिर यहाँ पे या अपसाइड जा सकता है या बहुत तेज़ नीचे आएगा, ठीक है। दो ही चीज़ हो सकती है। हाँ, अगर क्लोजिंग ब्रेक करता है, अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक करता है, तो हम प्लान कर लेंगे, ठीक है। हम प्लान कर लेंगे वहाँ पे, तो फिर हम ये रुकेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। अगर सपोर्ट नहीं करता तो पहला सपोर्ट पे अगर मार्केट नहीं रुकता है तो फिर हम यहाँ पे पुट साइड में प्लान करेंगे। लेकिन उसके पहले ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे थोड़ा अपने आप को समय देंगे। यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है पता है, थोड़ा सा इसको नीचे ओपन होना था, थोड़ा सा गलती हो गई। क्योंकि ना देखिए, सपोर्ट पे आया, हैमर बनाया है, लेकिन यहाँ पे हम प्लान क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना मुझे क्या लगता है ना, ये ना अगर यही चीज़ अगर थोड़ा सा नीचे आता ना, तो फिर हम प्लान करते, ठीक है।
अगर कैंडल वहीं पे पिन पॉइंट पे अगर लेवल पे ही अगर हैमर बना रहा है तो वहाँ पे मुझे कन्विक्शन नहीं है। थोड़ा सा मार्केट और नीचे आ सकता है, हल्का फुल्का मार्केट और नीचे आएगा, इसके बाद हम प्लान करेंगे तो एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तुरंत मिलेगा। अभी क्या है, अभी यहाँ पे ये ट्रैप भी कर सकता है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, इसके बाद प्लान करेंगे। देखिए प्राइस आई है, हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्लान क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना मुझे एक्सपेक्टेशन है मार्केट अपने क्लोजिंग प्राइस तक आए। ठीक है, अगर प्रीमियम में अगर अपने क्लोजिंग तक आके मार्केट फिर से वहाँ से हमारे यहाँ कोई इनगल्फिंग अगर बुलिश कैंडल फॉर्म होता है तो फिर हम प्लान करेंगे। अभी हम प्लान नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। चलिए, अब यहाँ पे साइडवेज हो चुका है और हमने यहाँ पे एंटर कर लिया है, और हमने कहाँ पे एंटर किया, 120 पे। ठीक है, 120 पे हमने यहाँ पे एंटर किया है, और हमारा जो टारगेट है 145 तक का अपना टारगेट है। ठीक है, 145 हमारा टारगेट है। 120 पे हमने एंट्री किया, 25 पॉइंट यहाँ पे है, और जो अपना एस एल है वो भी सिर्फ 6 पॉइंट का है। एस एल हमारा 6 पॉइंट का है। जो मैंने चीज़ बोला था सेम चीज़ देखिए आप, यहीं पे यहाँ पे मार्केट साइडवेज हुआ, इसके बाद मार्केट यहीं से ऊपर जा रहा है, अच्छी कैंडल फॉर्म हुई है। अगर देखें तो इन्वर्स हैमर बना है, इन्वर्स हैमर ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, इन्वर्स कैंडल जब भी सपोर्ट पे फॉर्म होता है ना, एक अच्छा मोमेंटम आता है। देखिए क्या ही ज़बरदस्त मोमेंटम है, हमें 10 से 12 पॉइंट ईजिली मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इन्वर्स हैमर्स क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये चीज़ आप समझें। ठीक है, हैमर और इन्वर्स हैमर जब भी सपोर्ट या सपोर्ट पे बने ना, तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। वही सेम चीज़ हो रहा है यहाँ पे। हमने अच्छा प्लान किया है, हमने बहुत ही शानदार तरीके से प्लान किया है। देखिए क्या ही सेटअप है, क्या ही काम करता है। जो चीज़ मैंने बोला था एग्जैक्टली वही सेम चीज़ हुआ है यहाँ पे। यहीं पे सपोर्ट था, यहीं से मार्केट उठा, इन्वर्स कैंडल बना 5 मिनट 5 मिनट के कैंडल पे, तो हमने यहाँ पे प्लान किया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एटलीस्ट इस लेवल तक वेट करेंगे। ठीक है, 25,009 तक हम वेट करेंगे। अगर यहाँ तक मार्केट आता तो हम यहाँ पे पहला अपना टारगेट बुक कर लेंगे। अब अगर क्वांटिटी मेरी ज़्यादा होती तो मैं पहले एक दो लॉट बुक करता है, इसके बाद थोड़ा ट्रेल कर देता, लेकिन क्वांटिटी मेरी एक ही सिंगल लॉट से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो हम सिंगल लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, हम एक ही लॉट से लेंगे, हमें 20-25 पॉइंट मिला, 25 पॉइंट इनफ है। उसके अगेंस्ट हमारा जो रिस्क है ना वो सिर्फ 6 पॉइंट का है, तो हमारा जो रिस्क का रिवार्ड आ रहा है ना वो एटलीस्ट 1:4 आ रहा है। तो रिस्क के रिवार्ड पे मैं काम करता हूँ। चलिए, मैं इसको ट्रेल कर दिया, मैंने इसको 131 पे ट्रेल कर दिया है। सिंगल मिनट कैंडल की क्लोजिंग पे 145 आता है, तो मैं यहाँ पे इसको बुक कर लूँगा। ठीक है, 145 आएगा तो मैं यहाँ पे इसको बुक करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए लेते ही ना कैंडल गजब भी मूव कर रहा है। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से मूव कर रहा है। मैं प्रीमियम का चार्ट आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ ना, कि प्रीमियम का चार्ट आप यहाँ इंडेक्स में देखेंगे ना, इंडेक्स पे चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर दिखेंगी। प्रीमियम में क्या है, प्रीमियम अगर मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा प्रीमियम किस तरह से मूव किया है, लेकिन इंडेक्स में अगर देखेंगे ना, इंडेक्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से मूव कर रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। वाह, हमारे टारगेट तक ऑलमोस्ट प्राइस आ चुकी है। ठीक है, हमारा जो प्रीमियम में है वो भी ऑलमोस्ट प्राइस आ चुका है। तो हम देखिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 9:50 हो चुके हैं, हमने इसको थोड़ा सा और ट्रेल किया। ठीक है, अब देखिए 9:50 हो गए हैं और हमने अब भी ट्रेड लिया है। देखिए पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। ठीक है, जब पेशेंस आएगा ना, आप समय के साथ सारी चीज़ें आ जाती हैं, और अगर आप समय देंगे मार्केट को तो आपको मार्केट बहुत कुछ सिखाएगा। मार्केट पहले तो आपको बहुत तोड़ेगा, इसके बाद इस तरह से आपको बना देगा ना, अब इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, मैं छोटा छोटा ट्रेलिंग एसल लगा रहा हूँ। अब हमारा जो ट्रेलिंग एसल है वो हिट हो चुका है। 145 हमने बुक भी कर लिया है, और हमारा अगर ओवरऑल P&L देखेंगे तो 1848 रुपये हमने यहाँ पे बुक किए हैं, जो कि बहुत ही डिसेंट है। ठीक है, एक लॉट से 1848 रुपये, देखिए क्या ही गजब, ऑलमोस्ट अपने टारगेट तक आया। मार्केट हमने जहाँ पे एंटर किया पिन पॉइंट एंटर थी, गजब का स्पाइक आया और मार्केट अपने टारगेट तक गया। ठीक है, मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन हमें क्या है, हमें जो चाहिए था हमें मिल गया है। ठीक है, अब हम ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, अब हम कल फिर से मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके ना आप ज़रूर बताइए। अगर आपको स्ट्रेटजी चाहिए ना मेरी, तो मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी का वीडियो बनाऊंगा, वो आपके साथ शेयर करूँगा मैं किस तरह से प्लान करता हूँ। देखिए मेरा प्योर प्राइजेक्शन है, और कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं किस कैंडल पे मैं प्रीमियम में कैंडल बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।